बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको भिंडी के बारे के अंदर ये बताऊंगा कि भिंडी की पैदावार चूंकि आजकल बारिशों के बाद और इससे पहले भी गर्मी की वजह से बहुत कम हो गई थी और अब भी तकरीबन कम ही जा रही है। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है कि पैदावार जो है वो इतनी हो जाए कि किसान जो है उसको अच्छी जो है वो आमदन जो है वो हासिल हो जाए। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आपने देखा कि भिंडी जो है पिछले दिनों के अंदर वो तकरीबन 250, 200, 300 रुपए किलो के हिसाब से बिकती रही है। उसकी आखिर वजह क्या थी? उसकी वजह एक ही थी कि पैदावार जो है वो भिंडी की इंतहाई कम हो गई है। तो अब भिंडी की पैदावार बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन से ऐसे जो है वो इकदामात करे कि भिंडी जो है वो सही पैदावार दे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी पुरानी भिंडी लगी, जो मेरे पुराने काश्तकार हैं जिन्होंने पुरानी भिंडी लगाई हुई है, तो अब वो भिंडी तकरीबन जो है उसकी फोट कम हो गई थी। आगे उसको भिंडी लगना भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। आगे जो है वो फूल बनते थे लेकिन उसकी भिंडी नहीं बनती थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने करम किया कि मौसम ने थोड़ी सी जो है करवट ली और बारिशें शुरू हो गई, तो उससे भिंडी जो है उसकी अब फोट जो है दोबारा शुरू हो गई है और पैदावार भी पहले से कुछ अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अब आप देखेंगे भिंडी की अब फसल है जो खड़ी हुई है, तो अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज की जाए कि जिससे जो है वो पैदावार वो आपकी अच्छी पैदावार हो जाए। या आप ये कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर से पहले 15 छापर भिंडी का निकलते थे तो वो दुगने होकर 30-40 जो है वो निकलना शुरू हो जाएं, क्योंकि भिंडी की अब छापर की कीमत अब भी अच्छी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने पहले जो है वो भिंडी का पौधा देखना है कि उसमें कोई खुराक की कमी तो नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो भिंडी जो है वो आगे फोट भी नहीं कर रही और आगे लग भी नहीं रही। तो आपने पहले खुराक पे तवज्जो दी नहीं है। अब खुराक के अंदर जो है वो आपने कौन सी खुराक डालें कि ये थोड़ी सी इसकी जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाए। आपने इसके अंदर नाइट्रोफास डालनी है 1 बोरी पर एकड़, और अगली बार आपने इसके अंदर जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालनी है 1 बोरी पर एकड़, ताकि जो है इसकी फोट शुरू हो जाए। दूसरी चीज ये है कि आप इसके अंदर अमूमन जिंक की कमी होती है। जिंक की कमी की वजह से भी जो भिंडी जो है उसकी पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और एक बड़ा मसला जो भिंडी के ऊपर आता है वो होती है इसकी वायरस। ये पत्ते जो है चुरमुड़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके चुरमुड़ होने की भी 2-3 वजूहत होती हैं। एक होता है इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, खास करके जिंक की कमी हो जाए तो उस वक्त भी ये पत्ते जो हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, आपने देखा बारिश के बाद, और ये ऊपर से जो है इसको वायरस आना शुरू हो जाती है। तो आप इसके अंदर जो है जिंक सल्फेट के नाम से स्प्रे मिलता है वो आप कर दें, या स्वात एग्रो की जो है हाइड्रोलिन वो आप कर दें। उसमें तमाम के तमाम ही जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। या फिर स्वात एग्रो की जो है वो एक अलहदा भी जो है वो मिलता है बोरान, बोरान भी आप इसके ऊपर कर दें। तो ये अगर आप स्प्रे कर देंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो वायरस जो है वो उससे भी जान छूट जाएगी और इसकी पैदावार भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगली जो बात है जो इसकी पैदावार में कमी का सबब बनता है वो होती है जड़ी बूटियां। और जड़ी बूटियां बीमारी का भी सबब बनती हैं, क्योंकि वहां जितने भी कीड़े हैं वो उसके अंदर पनाह ले लेते हैं। तो ये जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी उस वक्त इसके अंदर घास का होना तकरीबन जरूरी होता है कि अगर घास थोड़ा बहुत हो तो वह ठंडक देता है। लेकिन अब आके इसकी जो है आप गोडी करवा दें। अगर आप गोडी नहीं कर सकते तो आप जो है इसके नीचे नीचे, अब स्प्रे तो नहीं हो सकता इसके अंदर, आपको गोडी ही करवाना पड़ेगी। तो आप इसको गोडी जो है वो करवा दें ताकि जड़ी बूटियों से जो है ये पाक हो जाए। एक और सबब जो बड़ा इस वक्त बन रहा है कि जो पैदावार नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है आप ये देखें कि ये शदीद अटैक है, सब्ज तेले का जो है ये शदीद अटैक जो है इस वक्त आया हुआ है। ये देखें तो ये अब इससे क्या होता है, इसकी सब्ज तेले की निशानी ये होती है कि आप ये देखें ऊपर से जो है ये पत्ते अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है ये सब्ज तेला जो है वो आया हुआ है। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो अटैक करता है वो सब्ज तेला ही करता है। अब सब्ज तेले के लिए आपने इसका इलाज क्या करना है? सब्ज तेले के लिए जो बहुत इफेक्टिव जो जहर है वो है फ्लोनिकामेड, यानी ऊलाला वाला जहर। आपने ऊलाला वाला जहर जो है वो 100 ग्राम पर एकड़ जो है, अगर ज्यादा हमला हो तो आपने
100 ग्राम जो है वो पर एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे कर देना है। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो सब्ज तेला वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो स्वात एग्रो की है डाई मेथड, वो भी आप जो है 20 या 30 जो है पर टैंकी के हिसाब से वो डाल के आपने जो है वो स्प्रे कर देना है। तो उससे भी आपका जो सब्ज तेला है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा नेंटापैरम भी है, आप इनको मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्प्रे करें ना तो वो बदल बदल के करें, क्योंकि अगर आप स्प्रे बदल बदल के नहीं करेंगे ना तो एक जो स्प्रे होगा उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी और इस तरह जो है वो आपका तेला जो है या आपकी जो बीमारी जो है वो नहीं मरेगी। एक और जो बीमारी इस वक्त जो है वो जोर पकड़ रही है, मुख्तलिफ जगह से मुझे टेलीफोन भी आ रहे हैं, वो है सफेद मक्खी। कि सफेद मक्खी जो है वो एक तो वायरस का सबब बनती है, सब्ज तेला भी बनता है लेकिन सफेद मक्खी ज्यादा वायरस का सबब बनती है, क्योंकि वो कैरियर होता है इसका, एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर मुंतकिल करती है। तो सफेद मक्खी के लिए आपने जो है वो जो स्प्रे करना है वो आपने बहुत अच्छा स्प्रे है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप जो है ऊलाला वाला जहर कर देंगे ना फ्लोनिकामेड, तो वो आपकी सफेद मक्खी को भी जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरीके के साथ आपने अगर ज्यादा आपके हमला हो गया है तो आप उसके अंदर मतोई का स्प्रे भी करें, क्योंकि मतोई जो है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अपनी जो सफेद मक्खी है, सफेद मक्खी के ऊपर इंतहाई अच्छा रिजल्ट है मतोई का। इसके अलावा आप जो है वो बेप्रोफिजन का स्प्रे भी उसके ऊपर करें, बेप्रोफिजन और पेरीप्रॉक्सी और बेप्रोफिजन, इनका भी एक एक स्प्रे करें। इससे अंडे बच्चे जो खत्म हो जाते हैं, मतोई से आपके उड़ती खत्म हो जाएगी, इससे जो आपके अंडे बच्चे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी सब जो है वो फसल जो है वो काफी दिन के लिए, लेकिन आपने इनका स्प्रे जो है ना वो छठे दिन जो है वो दोहरा देना है। इसके अलावा सफेद मक्खी के लिए और भी जो है वो जहरे हैं, वो आप स्क्रीन पे उनका जो है वो तस्वीर आ जाएगी, नाम भी आ जाएंगे, वो आप जो है वो देख लें। तो उनको भी आप जो है वो अगर छठे दिन दोहरा दें तो जो अंडे बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे और इस तरह आपकी फसल जो है वो सफेद मक्खी से पाक हो जाएगी। तो इसके अलावा जो इसके ऊपर जो सुंडी का हमला आता है, तो सुंडी के लिए मैंने आपको पहले भी एक दो दफा अर्ज की है कि सुंडी के लिए बड़ी अच्छी स्प्रे है मैच की जो है वो आप 200 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से अगर करा दें तो आपकी इंशाल्लाह जो है ये भिंडी जो है वो उससे भी सुंडी से भी महफूज हो जाएगी। तो आपने इसके अलावा जो है इस वक्त चूंकि जो पुरानी भिंडी लगी हुई है वो अब तकरीबन आप ये कह सकें कि वो बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़े आदमी को जिस तरह खुराक की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है, इसी तरह उस भिंडी को चूंकि रेट अच्छा है उसको अब खुराक की ज्यादा जरूरत है। तो एक तो आपने इसके ऊपर जो है एक क्वांटस का स्प्रे करा देना है, आपने इसके ऊपर ईजा बयान का स्प्रे करा देना है, इसके ऊपर आपने जो है बाकी जो टॉनिक है, इसके अलावा एनपीके का स्प्रे आप इसके ऊपर जरूर कराएं। जैसे मैंने आपको हाइड्रोलिन बताया है उसके अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं, स्वात एग्रो की वो कराना है। इसके अलावा अगर आप की भिंडी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो मैं आपको जो एक एंटी स्ट्रेस जो है स्वात एग्रो की, उसके अंदर जो है एनपीके और तमाम के तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो आपने जो है वो फ्लड कर देनी है। वो मेरे ख्याल में 14-15 किलो की है, 15 किलो की बोरी है, वो आपने 2 एकड़ के लिए होती है। आप 2 एकड़ के अंदर उसे फ्लड कर देना तो आपकी भिंडी वो स्ट्रेस में भी नहीं रहेगी, फूट भी करेगी, फल भी अच्छा लगेगा, बाकी बीमारियां जो होंगी तकरीबन उनसे भी जो है वो काफ़ी उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये भी आप उसको करा दें। इसके अलावा जब भी भिंडी आपकी लगे ना, एक एहतियात ज़रूर करें आप कि आप उसकी तोड़ाई जो है ना, ये देखें ना, ये भिंडी जो लगी हुई है अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आपने जो भिंडी की तोड़ाई करनी है ना, आपने भिंडी की तोड़ाई इस हालत में करनी है, ये देखें, यानी इससे बड़ी आपकी भिंडी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इससे बड़ी भिंडी हो जाती है ना तो फिर पौधा जो है वो पकड़ोड़ हो जाता है, जिसे कहते हैं भिंडी जो भी पकड़ोड़ होती है पौधा भी पकड़ोड़ हो जाता है। तो इस तरह अगर आप इसको और सुबह सुबह इसकी आप तोड़ाई करें, क्योंकि सुबह सुबह इसके अंदर जो छोटी छोटी कांड होती है ना वो इंतहाई कम होती है, जो फिर धूप चढ़ती है तो वो कांड खड़ी होनी शुरू हो जाती है और फिर तोड़ाई करनी मुश्किल हो जाती है, और जब बड़ी भिंडी हो जाए तो फिर उसको बाजार के अंदर भी पसंद नहीं किया जाता। तो इस तरह आप कोशिश करें कि इसको ताज़ा ताज़ा तोड़ के ना, अगर मंडी के करीब हैं तो ताज़ा तोड़ के जो है आप इसको मंडी में पहुँचाए, इसकी अच्छी तरह छांटी कर लें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह किसान इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस के अंदर है, तो ये भिंडी जो है वो उसे इन दिनों के अंदर, जैसे कहते हैं कि माड़े दिनों के अंदर जो है वो सहारा दे सकती है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, भिंडी से मुतल्लिक ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इंशाल्लाह इन पे अमल करेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे काश्तकार भाइयों तमाम बातें ये मेरी जो मैंने आपको बताई हैं पसंद आई हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको जो है वो लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि जो दूसरे मेरे काश्तकार भाई हैं उनको भी ये तमाम की तमाम चीज़ें घर बैठे मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।